हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 10 मिनट का मेडिटेशन सेशन करेंगे। मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान को समझने से पहले महर्षि जी पतंजलि जी की जो उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। अष्टांग योग का मतलब है जिसके 8 अंग हैं। उन 8 अंग में से कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहला है यम। यम का मतलब है हमारा जो सामाजिक अनुशासन। नियम जो हमारे पर्सनल, जो हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, सोच करना, अपना एक्सरसाइज करना, अपना आहार विहार अच्छा रखना, व्यवहार अच्छा रखना, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है पर्सनल अनुशासन में, नियम। उसके बाद आता है आसन। आसन में हम लोग जो अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, शरीर को, फिजिकल बॉडी को हम लोग फिजिकल पोस्चर को ठीक करते हैं, जिससे हम बहुत देर तक अपने साधन में, अपने प्राणायाम में या हम अपने किसी प्रैक्टिस में बैठ पाएँ। उसके बाद चौथा आता है प्राणायाम। प्राणायाम में अपने अपने सांसों को साधते हैं, लंबे गहरे सांस लेते हैं, सांसों को बढ़ाते हैं, सांसों पर कंट्रोल करते हैं और सांसों पर पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करते हैं, अपने वश में करते हैं, धीरे धीरे उनको बढ़ाते हैं। तो ये आता है प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग कई बार किसी मीटिंग में बैठते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो अपने मोबाइल को म्यूट कर देते हैं, उसी तरीके से जब हम अपना प्रत्याहार में हम अपने जो भी 6 सेंसेस हैं उन सबको विड्रॉल ऑफ 6 सेंसेस, अपने सेंसेस को हम एक तरीके से अपनी आंखों को बंद करते हैं, कानों को बंद करते हैं और अपना ध्यान में आने की कोशिश करते हैं। और ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक एक तरीके से जो सांसारिक जीवन है, उससे हम धीरे धीरे डिटैच होते हैं और जिससे हम अपने अंदर की ओर आए, उसको धीरे धीरे उससे कट ऑफ करके अपने मन को, अपने माइंड को अंदर की ओर लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याहार, द विड्रॉल ऑफ ऑल सेंसेस ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद आता है धारणा। धारणा में होता है हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, वो हमारे शरीर के अंदर हो सकता है, कोई फोरहेड, हमारा माथे का सेंटर पॉइंट, या कोई बाहर किसी ऐसे पॉइंट पर, किसी देह के ऊपर या किसी पॉइंट पर हम ध्यान लगाते हैं और अपने विचारों को धीरे धीरे जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं एकाग्र होने के लिए, फोकस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं धारणा, कंसंट्रेशन करना। और धीरे धीरे जब हम कंसंट्रेट कर पाते अपने आप को, धीरे धीरे जब हम एक किसी पर्टिकुलर चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान लगाने में कामयाब हो जाते हैं, कंसंट्रेट करने में, तो धीरे धीरे उसी को बोलते हैं ध्यान में आना। जब उसको लंबे समय तक करते हैं तो हम ध्यान में आ जाते हैं, वी कॉल्ड एज मेडिटेशन। द अटेंशन ऑन एनी चूजन ऑब्जेक्ट वी कॉल्ड एज मेडिटेशन। तो किसी भी, वो हमारा सेंटर पॉइंट हो सकता है, वो हमारा नोस्ट्रल पॉइंट हो सकता है, हमारा हार्ट, नाभि, कहीं पर भी हम एक फोकस करके और सिर्फ आते जाते हुए सांसों पर ध्यान देते हैं और बाहर के जितने भी थॉट हैं धीरे धीरे कम करते हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ड से धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह कट ऑफ कर लेते हैं। और लंबे समय तक जब हम बैठते हैं तो वी कॉल्ड एज मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बाद द लास्ट स्टेज इज समाधि। जब हम इसको एक डीप स्टेज ऑफ मेडिटेशन, जब हम घंटों तक इसमें बैठते हैं मेडिटेशन में, तो हम समाधि की ओर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन में लोग कहते हैं कि हमें, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे पास हम बहुत इधर उधर की बातें ध्यान में आती है, पास्ट की, फ्यूचर की। हम लोग मेडिटेशन में हम लोग बैठते हैं, विचार कम नहीं होते और विचार बढ़ जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि विचार, जब हम ध्यान करते हैं तो अष्टांग योग में इससे पहले 6 चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और धारणा। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे तब तक ध्यान में बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। ध्यान में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक हमारा जो नियम, हम अगर यम से नहीं रहेंगे, यम और नियम ठीक नहीं होंगे, हमारे आहार विहार ठीक नहीं होगा, हमारा खान पान ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, हम गुस्सा करते हैं, लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, हम बहुत गंदी बहुत मीट मछली सब मांस खा रहे हैं और उसके बाद हम अल्कोहल ले रहे हैं और उसके बाद हम सुबह चाहते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठ जाएं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब हम 6 चरणों को, ये इसीलिए चरणबद्ध बताया गया, महर्षि पतंजलि ने जो बताया कि यम, नियम, ये जो सीक्वेंस है उसको हमें फॉलो करना होता है। सीधे हम मेडिटेशन में आएंगे तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग मेडिटेशन कर पाएँ, राइट। तो इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और धारणा बहुत जरूरी है, प्रत्याहार एंड धारणा, ध्यान से पहले। सो आई होप कि अगर आप ऑलरेडी ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसान हो जाएगा मेडिटेशन करना। बट जब हम मेडिटेशन में भी, आज हम 3 भावों के साथ करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को मेडिटेशन में कैसे धीरे धीरे हम मेडिटेशन में आए, ध्यान में हमारा ध्यान लगे, हमारा मन जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटके अंदर की ओर आए। तो हम 3 भावों के साथ, एक 3 मीनिंग के साथ हम ये करेंगे मेडिटेशन सेशन। तो आप कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में,
अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, 3 उंगली सीधी, और सहज भाव से आपकी आंखें बंद रहें कोमलता से, और आपका जो ध्यान है वो आईब्रो सेंटर में रहेगा और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। लंबे गहरे सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। सांसों को धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है, छोड़ते हुए नाभि का संकोचन। पहला भाव है अकिंचन। अकिंचन अर्थात मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेकार हूं। मेरा जो नाम है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो पद है, मेरा जो पैसा है, बैंक बैलेंस है, मेरी जो सफलता है, असफलता है, मैं कहीं उनसे बहुत ऊपर हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आई एम द ऑनर ऑफ दिस कंपनी, आई एम द ऑनर ऑफ दिस फार्म, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस कार का मालिक हूँ, मैं इस खेत का मालिक हूँ, मैं इस फार्म हाउस का मालिक हूँ, मैं फादर हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। तो इस मैं के पीछे ये मैं कौन है एक्चुअली? अगर आप अपने आप को इस ब्रह्मांड के सामने रखकर देखें, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, इसके अंदर इतनी गैलेक्सी हैं, इसके अंदर इतने सारे ग्रह उपग्रह, उनमें से पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के ऊपर 200 से ज़्यादा कंट्री, देश हैं। उनमें से भारत देश एक है। भारत देश के एक छोटे से स्टेट में, एक छोटे से शहर में हम रहते हैं, एक छोटे से घर में, एक छोटा सा जीवन, एक छोटा सा प्राणी। हम एक माइक्रोन्स के बराबर हैं। अगर यूनिवर्स से तुलना करें तो वी आर वेरी नैनो पार्टिकल्स, एक बहुत डस्ट पार्टिकल्स के बराबर है। और फिर भी हम अपने मन में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लेकर घूमते हैं। उसने तो मेरी तारीफ नहीं की, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने मुझे हेलो नहीं बोला, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया नहीं है, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, उसने मुझे पीछे कैसे छोड़ दिया, मैंने ये हासिल क्यों नहीं किया, मुझे उससे बेहतर बनना है। सो दोस्तों, आप समुद्र में जब देखते हैं, जरा सोचिए, जब समुद्र की लहरें आती हैं, बाहर की ओर आती हैं, वो लहरें वापस फिर समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। वो थोड़ी देर के लिए समुद्र से बाहर आती हैं, फिर उसी के अस्तित्व में विलीन हो जाती हैं। वैसे ही ये हमारा शरीर उस समय के लिए अस्तित्व में है, उसके बाद फिर से वो उसी यूनिवर्स के अंदर मिल जाता है। सो जिस तरह से वो लहर उस समुद्र का ही एक हिस्सा है, वैसे ही हम भी उस यूनिवर्स का, उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति पंच तत्वों से मिलकर बनी है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और यही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये शरीर हमें कुछ सालों के लिए हमें मिला है, और उसके बाद फिर से ये शरीर उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो एक तरीके से वी आर ए पार्ट ऑफ दिस ब्रह्मांड, हम इसी सृष्टि का एक हिस्सा हैं। और इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है, उसी सृष्टि का हम एक हिस्सा हैं। तो हमारे पुराणों में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, क्योंकि मैं ही ब्रह्म का एक छोटा सा अंश हूँ, तो मैं भी ब्रह्मा हूँ। अगर मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि मेरी है, तो मुझे क्यों परेशान होना है, क्यों मुझे इन चीज़ों के पीछे भागना है, क्यों मुझे बार बार इतना परेशान होना है। मुझे सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, इसी भाव के साथ हमें बहुत बड़ा सोचना है। अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना है कि मैं एक छोटा, मैं ये नाम हूँ, मेरा पद, जो हमने उपलब्धियाँ पाई हैं, सिर्फ उनसे हम कहीं बड़े हैं। और साथ में जो मैं है, उस मैं को हमें भूलना है कि मैं कुछ नहीं हूँ। इस ब्रह्मांड से अगर हम कंपैरिजन करें तो आई एम नथिंग। इसी भाव के साथ हमें मेडिटेशन में बैठना है। आई एम नथिंग। जितने भी हमारे पास्ट लेवल्स हैं, मेरी पद, प्रतिष्ठा, जो भी मेरा बैंक बैलेंस है, जो भी मैंने अभी तक कमाया है, जो मेरा घर है, कार है, इन सब का जो भी लेवल्स हैं, इन सब लेवल्स को भुला दीजिए, इन सभी लेवल्स को छोड़ दीजिए। बस अपने आप में उपस्थित रहें। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। लंबे गहरे सांस भरें
और धीरे धीरे छोड़ें। ये पूरी नेचर, इस नेचर में जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हवा, पानी, पृथ्वी, ये सभी चीजें हमारी तरह इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस पृथ्वी पर भी जितने जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब हमारी तरह एक ब्रह्मा का अंश है, सृष्टि का अंश है। Who we are, who I am to hurt anyone। मैं कोई नहीं होता, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरों को नीचा दिखाने में, लोगों को हर्ट करने में, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने में, सृष्टि को नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूँ। मैं भी एक अंश हूँ सृष्टि का, जैसा दूसरे हैं वैसे मैं हूँ। मुझे सभी का आदर सत्कार करना है, सभी का सम्मान करना है, सभी का रिस्पेक्ट करना है। बिकॉज आई एम नथिंग, आई एम a small particle of this universe, this ब्रह्मांड। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मुझे दूसरों को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आई मस्ट से सॉरी इफ आई हर्ट समवन इन माई पास्ट। I always should say sorry for that। लंबे गहरे सांस भरें और धीरे से छोड़ें। कंटिन्यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, आईब्रो सेंटर पर ध्यान रहे। दूसरा भाव है अचाह। अचाह अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस क्षण मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डिजायर नथिंग। अक्सर हम अपने जीवन में हमेशा कुछ पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, अक्सर कुछ पाने के लिए जीवन में प्रयासरत रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हमें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हम एक कंपनी के मालिक बन जाएं। हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों के पीछे हमेशा रहते हैं, कुछ ना कुछ डिजायर हमारे जीवन में रहती है। एक डिजायर हम अचीव करते हैं, दूसरी डिजायर आती है, दूसरी डिजायर अचीव करते हैं, तीसरी डिजायर आती है, और उससे बड़ी डिजायर हमारे सामने आती है। छोटा घर हमने लिया, उसके बाद आता है थोड़ा बड़ा घर लें, उसके बाद वो अचीव होता है तो फिर हम सोचते हैं विला हमारे पास होना चाहिए, विला होता है तो फिर सोचते हैं फार्म हाउस होना चाहिए, फार्म हाउस होता है तो सोचते हैं एक बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास होनी चाहिए। तो कभी भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। एक एग्जाम्पल के साथ, अगर किसी व्यक्ति को चाहिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, अगर वो कमा लेता है तो उसे लगता है कि नहीं, अब 2 करोड़ रुपया होना चाहिए मेरे बैंक बैलेंस में। फिर 2 करोड़ भी आ जाता है, फिर उसको लगता है कि ये 2 करोड़ मेरे पास कम है, दूसरों के पास तो इससे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है ये चीज़ों में नहीं है, ये हमारी इच्छाओं में है। थोड़ी देर के लिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और सोचिए, जरा सोचिए कि अब मुझे इस क्षण कोई मेरी इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है, भगवान ने जो भी दिया है, जो भी मैंने अर्जित किया है अपनी मेहनत से, वो मेरे पास पर्याप्त है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरे लिए पर्याप्त है। लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। भगवान का थैंक यू करें, जो भी मेरे पास है वो लाखों लोगों का सपना होता है, इसलिए जो भी मेरे पास है वो पर्याप्त है। मैं खुश हूँ कि मैं लाखों लोगों से भगवान ने मुझे ज़्यादा दिया है। इस क्षण मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई हैव नो डिजायर। अचाह, मुझे कुछ इच्छा नहीं है। आई हैव नो डिजायर। टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली आउट। तीसरा भाव है अप्रयत्न, अर्थात मुझे कुछ भी कोशिश नहीं करनी है। आई डू नथिंग। अक्सर जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम कुछ कोशिश करने की करते हैं,
हम कोशिश करते हैं कि मैं कंसंट्रेशन में बैठूं, मैं कंसंट्रेट करूं, मैं थॉट को कैसे रोकूं, मैं शांति से बैठूं, मुझे शांत होना है, मुझे मेडिटेशन करना है। फ्रेंड्स, मेडिटेशन हम करते नहीं हैं, इट्स हैपन ऑटोमेटिकली। तो हमें एफर्टलेसली बैठना है, कोई एफर्ट्स नहीं करना है। जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं, माइंड में विचार आ रहे हैं, उनको आने दें, उनको रोकना नहीं है। और जैसे ही विचार जा रहे हैं तो उनको जाने दें, उनको नहीं रोकना है, नहीं टोकना है। जैसे बादल, आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनको रोकता नहीं है। वैसे ही जो भी हमारे माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें और जाने दें, उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। लंबे गहरे सांस भरें, टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हमें कुछ भी करने की चेष्टा नहीं करनी है, अपने शरीर में कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सांसों को फ्रीली आने दें और जाने दें। जो भी हमारा बॉडी पोस्चर है उसको बहुत ज़्यादा ठीक करने की जरूरत नहीं करनी है। सिंपल सहज भाव से बैठें, बिना किसी फर्ड्स के। यही है अप्रयत्न, बिना किसी फर्ड्स के हमें बैठना है। अब इन तीनों भावों को एक साथ महसूस करें। अकिंचन, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी पहचान, पद, पैसा, उपलब्धियाँ, इन सब से मैं कहीं अधिक हूँ। अचाहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, इस क्षण मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है वो पर्याप्त है। अप्रयत्न, मुझे कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे बस सहज भाव से उपस्थित रहना है। अब अपने आप को फिर से उस ब्रह्मांड में देखिए। एक छोटा सा जीवन, एक छोटा सा शरीर, लेकिन उस ब्रह्मांड का मैं एक हिस्सा हूँ। उस पर हमें गर्व होना चाहिए। जैसे समुद्र की लहरें, वैसे ही हम। लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, किसी से आगे निकलने की कोई जल्दी नहीं है, किसी से कोई तुलना नहीं है, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बस उपस्थित रहना है। लंबे गहरे सांस भरें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक बार फिर से दोहराएं। अकिंचन, मैं कुछ नहीं हूँ। अचाहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अप्रयत्न, मुझे कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे सहज भाव से उपस्थित रहना है। टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली आउट। लंबे गहरे सांस भरते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अपने आईब्रो सेंटर पर ध्यान रखें। मैटेरियलिस्ट चीज़ों का मेरी इस जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। इसी भाव के साथ अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करें, बहुत बड़ा सोचें, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। हम एक बहुत ही प्राइम एनर्जी है, बहुत ही बड़ी एनर्जी हम हैं, एक बहुत ही एनर्जी का बहुत बड़ा पिंड है। वी आर ए पार्ट ऑफ दिस प्राइम सोल, और उस प्राइम सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, उस डिवाइन पावर का हम हिस्सा हैं, और वही पावर हमारे अंदर है। हमारा शरीर शक्तिशाली है। हम कुछ भी करने के लिए हमारे अंदर वो सब पावर है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, और जो सोच सकते हैं वो हम करने की क्षमता हमारे शरीर में है।
सांस में। कुछ क्षण शांति के साथ बैठें, आंखें कोमलता के साथ बंद रखें, आंखें नहीं खोलनी है। थैंक यू करें जो भी हमारे पास है उस भगवान, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे पास है वो पर्याप्त है। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज की सांसों के लिए धन्यवाद, शरीर के लिए धन्यवाद, सभी चीजों के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। संपूर्णता को अनुभव करें कि मेरे पास सब कुछ है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, आसपास के से आती हुई आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। रबिंग योर पाम्स और धीरे से अपनी आंखों को सहला लें। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा, आपने कैसा महसूस किया? अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें, और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और याद रखिए, जीवन में ज़रूरी नहीं है हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को हमें ऐड करते रहना लाइफ में। कभी कभी जो भी हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पर्याप्त होती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, जय गुरुदेव।